दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ढेरों ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जिनसे आपके समय की तो बचत होगी ही, साथ ही आप अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। चलिए शुरू कर लेती हूँ आज का अपना ये वीडियो। और वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर हमारी आज की जो पहली टिप है वो है लिपस्टिक्स को लेकर। हम लेडीज या आजकल की गर्ल्स भी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, सबको शौक भी होता है। अब वो लिपस्टिक चाहे इस तरह की हो या फिर लिक्विड वाली हो, यानी कि आप मैट लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं या फिर लिक्विड की लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं, जो भी लिपस्टिक यूज़ करते हैं, अगर इसको छुड़ाने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा आसान सा उपाय बता दूं तो आप शायद इसे और भी ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे। क्योंकि अक्सर हम लोग मेकअप रिमूवर का यूज़ करते हैं जिससे हमारे लिप्स जो है थोड़े ड्राई से हो जाते हैं। तो इन लिपस्टिक्स के दाग को हटाने के लिए जब भी आपको अपना मेकअप रिमूव करना हो तो पहले आप थोड़ा सा वैसलीन ले लीजिए, किसी भी कंपनी की वैसलीन हो, आप अपने लिप्स पर पहले इसको अप्लाई कर लीजिए और बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वैसलीन को इस तरह से लगाने के बाद आपको कोई कॉटन, कोई कपड़ा ले लेना है और बस लिपस्टिक को अच्छे से रब कर देना है। जैसे आप रब करेंगे आपके लिप्स पर से सारी लिपस्टिक तुरंत गायब हो जाएगी। या फिर कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक ही दिन में 2-3 पार्टियों में जाते हैं तो लिपस्टिक वगैरह बार बार चेंज करते हैं। इससे आपके होठ भी जो है खराब नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे, साथ ही जो लिपस्टिक आपने अप्लाई करी होगी वो फटाफट से हट भी जाएगी। तो इस तरह से वैसलीन का एक डिब्बा हमेशा आप अपने पास रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह के स्पेक्स को लेकर। मोस्टली जो पावर वाले स्पेक्स होते हैं, जैसे कि मैं भी लगाती हूँ, तो ये स्पेक्स का जो ये पार्ट होता है इसमें कभी कभी स्किन में रेडनेस आ जाती है इन पार्ट की वजह से, क्योंकि हम लोग लगातार लगाते हैं, मोस्टली 17 से 18 घंटे पूरे दिन में लगा कर ही रखते हैं। तो हमारे नाक के ऊपर रेडनेस आती है, इचिंग होने लगती है, यहाँ तक कि कभी कभी जो स्किन है उसमें थोड़ी सी खाल भी उधरने लगती है। मेरे साथ तो होता है दोस्तों। तो इसके लिए मैं बहुत एक छोटा सा उपाय करती हूँ जिससे मेरी स्किन भी खराब नहीं होती है और मैं परमानेंट स्पेक्स को लगा कर भी रख सकती हूँ। तो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सब लोग ये वाली टिप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा उपाय करना है। हमारे सबके घरों में पाउडर तो होता ही है, टेल्कम पाउडर कोई सा भी हो, हमें लेना है टेल्कम पाउडर और इस पाउडर का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है। बहुत थोड़ा सा अपने फिंगर्स पर लेंगे और जो हमारा ये प्लास्टिक का छोटा सा पार्ट होता है इस पर हम पाउडर अप्लाई कर देंगे और इसके बाद से आप चश्मे को आराम से पहन लीजिए, पूरे दिन पहन कर रखिए और जब भी आपको वापस से लगे कि रेडनेस हो रही है तो आप इस तरह से वापस से पाउडर अप्लाई कर लीजिए। और ये पाउडर जो है आपके फेस पर अलग से दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये स्पेक्स में और स्किन में छुपा हुआ सा रहता है। तो होप करती हूँ ये टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है हमारे प्लांट्स को लेकर। हम लोग घर में कभी कभी प्लांट्स रखते हैं, इनकी पत्तियां जो होती हैं उन पर मिट्टी जम जाती है, धूल मिट्टी होती है तो पत्तियों पर जम जाती है। अगर हम इसको स्प्रे करते हैं तो पूरी मिट्टी नहीं निकलती, मिट्टी जमी ही रहती है। अगर हम कपड़े से पोंछते हैं तो पत्तियों के टूटने का डर होता है, क्योंकि पौधे आपको ही पता है कितने ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो नाजुक जो पत्तियां होती हैं इनको क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप ले लीजिए केले के छिलके। अब केले के छिलके तो सबके घर में होते हैं। केले के छिलके का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इस केले के छिलके के जो पीछे वाला पार्ट है, यानी कि अंदर वाला पार्ट है, इससे हम अपनी पत्तियों को इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। पत्तियों की जो मिट्टी है बहुत आसानी से निकल कर केले के छिलके पर आ जाती है, पत्तियां भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। अब वो प्लांट आपका, चाहे जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है मनी प्लांट हो या फिर कोई भी पौधा हो, मोस्टली हम लोग इंडोर प्लांट्स खूब सारे रखते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, तो ये आइडिया आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि कभी कभी हम प्लांट्स को ऐसी जगह पर रहते हैं, ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर हम पानी का स्प्रे नहीं कर सकते और गीले कपड़े से पोंछते हैं तो पत्तियाँ जो हैं टूट सी जाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास केले का छिलका हो और इस तरह के पत्तियों पर मिट्टी जमी हुई हो तो आप इस केले के छिलके से सफाई करिए। और हाँ, जिस पॉट में हमने प्लांट्स को रखा है उससे भी हम केले के छिलके से इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं। आप देखिए कितनी बढ़िया तरीके से जो बॉटल की मिट्टी है वो हट गई है और बस उसके बाद से किसी सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए, हो गया हमारा पॉट भी क्लीन, साथ ही पत्तियाँ भी क्लीन। ये टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप बहुत अच्छी है, बहुत ही काम की है, ध्यान से देखिएगा। हमारी जो नेक्स्ट टिप है इस तरह के शैम्पू के बॉटल्स को लेकर है या फिर कोई हैंड वॉश है इस तरह का, और या फिर कुछ भी जो हम लोग इस तरह के बॉटल में रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी होता ही है जब हम इसको निकालते हैं तो हमारे जो शैम्पू वगैरह है वो बहुत ज़्यादा निकल कर आ जाता है। अब हम समझ नहीं पाते कि इसको हम रखें कहाँ, वापस कहाँ डालें, क्योंकि ये एक तरह का एक्स्ट्रा खर्च ही होता है। अगर हमें ज़रूरत भी नहीं है तो भी हमें इतना खर्च करना ही पड़ता है, या फिर अगर हम किसी दूसरे डब्बे में डाल कर रखते हैं
तो वो इतना यूज़फुल नहीं होता है। तो इस तरह से चाहे कोई बॉडी वॉश हो, जैसे मैं यहाँ पर बॉडी वॉश का डिब्बा आपको दिखा रही हूँ। अब मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा बॉडी वॉश निकल चुका है। इसको हम क्या करेंगे, वापस कैसे डालेंगे? तो पहले आप जो शैम्पू की बॉटल हो उसको अच्छे से नीचे तक कर लीजिए और हाथों में डालकर आपको बॉटल को स्क्वीज करना है। जी हाँ, हाथों पर ही रखकर बॉटल को इस तरह से स्क्वीज करेंगे। जैसे ही बॉटल को हम स्क्वीज करेंगे बार बार, तो जो हमारे एक्स्ट्रा शैम्पू है वो बॉटल में वापस चला जाएगा। इस तरह से हमारा एक भी शैम्पू वेस्ट नहीं होगा, चाहे कोई हैंड वॉश हो, शैम्पू हो या कुछ भी इस तरह की लिक्विड चीज़ हो, कोई क्रीम वगैरह हो, मॉइस्चराइजर हो, सबको आप इसी तरह से बॉटल को स्क्वीज करके वापस डाल सकते हैं। तो है ना दोस्तों, एकदम बचत वाली बात। इस तरह से कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं जाएगी। नेक्स्ट टिप है सुई में धागे डालने को लेकर। ये समस्या सबके साथ होती है और सुई में धागा डालना सबको आना चाहिए, या फिर कभी कभी आंखें कमज़ोर होती हैं तो उस टाइम पर धागा डालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो जब हमारे आई पावर नहीं होती है तो सबसे मुश्किल काम होता है कि इनसे बोलते हैं उनसे बोलते हैं सुई में धागा डालने के लिए। आपको एक बहुत अच्छा सा उपाय बताती हूँ। आपको लेना है नेल पॉलिश किसी भी कलर का, और जिस धागे को हमें सुई में पिरोना है उस धागे के जो टिप वाला पार्ट है, यानी कि जो आगे वाला पार्ट है, उस पर थोड़ा सा नेल पॉलिश आप अप्लाई कर दीजिए। नेल पॉलिश लगाने से होगा ये कि धागा जो है थोड़ा सा सूख कर ड्राई होकर कड़क हो जाएगा और हमें कड़क धागे को सुई में डालना आसान होगा। और लेकिन इसको हम पहले रख देंगे सूखने के लिए। तो इस तरह से आप चाहें तो अपने घर के जितने भी धागे हैं सबके मेन वाले पार्ट पर नेल पॉलिश लगाकर आप सुखाकर रख सकते हैं आगे के कामों के लिए। उसके बाद से जब ये धागा अच्छे से सूख जाए तो आप जब इसको सुई में डालने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि सुई चाहे कितनी भी बारीक हो, धागा बहुत ही आसानी से चला जाता है। और जैसे ही ये जाता है आप पकड़कर खींच लीजिए तो सुई में धागा डालना बहुत आसान हो जाता है। और ये एक ऐसा चीज़ है जो हमारे घर में डेली यूज़ में आता ही है। कभी हमें बटन लगाना होता है, कभी हमें कोई उधड़न जो है सिलनी होती है, तो सुई में धागा डालना सबको आना ही चाहिए। लेकिन इस तरह से जो कमज़ोर आंख वाले लोग हैं वो भी बहुत आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। होप करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम इस आइडिया को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे वाली टिप की तरफ। जो हमारी ये टिप है वो किचन प्रेमियों के लिए बहुत ही काम आने वाली है। हम लोग जब भी इस तरह के खल मूसल में, खलबट्टा में लहसुन कूटते हैं, स्पेशली ये टिप लहसुन के लिए ही है, सब्जियों में डालने के लिए हम लहसुन कूटते ही हैं, तो लहसुन जो है उछलती बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि लहसुन जो है स्लिप होकर और इमामदस्ते से बाहर आते हैं। जैसे आपने देखा कि मैंने जैसे ही मूसल चलाना शुरू किया वैसे ही लहसुन उछलकर बाहर आ गया और मेरा तो यहाँ मूसल भी उछल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय करेंगे। जब भी आपको लहसुन कूटना हो तो आप लहसुन के साथ ही डाल दीजिए थोड़ा सा सॉल्ट। तो यहाँ पर जो सॉल्ट हमने डाला है, बाद में जब आप सब्जी में डालिए तो सॉल्ट थोड़ा सा कम करके डाल दीजिए। और नमक के साथ जब हम लहसुन को कूटते हैं तो आप देखेंगे एक भी लहसुन दोस्तों उछलकर बाहर नहीं आता है। ये वाली टिप बहुत कमाल की होती है। मैं हर बार इसको जरूर ट्राई करती हूँ। जब भी मैं लहसुन कूटती हूँ तो नमक डाल लेती हूँ और लहसुन कूटना बहुत ही आसान हो जाता है, चाहे लहसुन हमें कितना भी क्यों ना कूटना हो। तो है ना दोस्तों कमाल की टिप। तो आपको ये सारी आज की पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।